अच्छा, एक बात बताओ, आप सब मंदिर जाते हो, मंदिर में कभी तो आपको लगता हो भगवान को कुछ दें, तो क्या दोगे आप भगवान को? पैसा? पैसा दोगे तो भगवान हंसेंगे, और क्या दिखा रहा है मुझे, मेरा दिया हुआ और मुझे दिखा रहा है। कई लोग भगवान को कहते मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरा भंडारा करूंगा, तो भगवान हंसते होंगे पीछे बैठे बैठे, अच्छा बेटा दिया मैंने और मुझी पर एहसान। पैसा नहीं, लक्ष्मी तो जिनकी दासी है, सेविका है, चरण चापती है, चरण दबाती है। अच्छा चलिए ठीक है, पैसे से काम नहीं बनेगा, तो एक काम करते, भगवान को अपना पद दे देंगे, पद दिखाएंगे, देखो हम कितने बड़े हैं, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम इतने बड़े धर्म नेता हैं, आदि आदि जिसके जो भी पद होते हैं, ये भगवान को देंगे। भगवान कहते तू मुझे पद दिखाएगा, मुझसे बड़ा पद किसके पास हो तक, जगत पिता, जगत का नाथ, जगत का स्वामी, वहां पद भी काम नहीं आएगा, वहां अपनी प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब पैसे ही शुरू होते हैं, पद, प्रतिष्ठा, आपकी जो अपनी प्रतिष्ठा आप दिखाना चाहो कि हम बड़े नामी हैं, हमको लोग बड़े सम्मान, वो भी नहीं चलेगा। तो ना पैसा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, तो फिर भगवान को कैसे पाया जा सकता है? तो कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान को अगर प्राप्ति करनी है तो भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। अपनी बुद्धि को, जितना बुद्धि लगाओगे ना भगवान वाले काम में, उतना धोखा खाओगे। हम संसार में बुद्धि लगाते लगाते जब भगवान में भी बुद्धि लगा देते तब फिसल जाते। भगवान दिमाग से नहीं, भगवान दिल से प्रेम किया जाता है। भगवान दिल की वस्तु है, दिमाग की नहीं। भगवान दिल से समझे जाते, दिमाग से नहीं। पर हम वहां भी दिमाग लगाते। कौन सा भगवान जल्दी खुश होता है, उधर चलो। कौन जल्दी इच्छा पूरी, कौन से मंत्र जपने से जल्दी इच्छा पूरी होती है, वहां चलो। वहां भी दिमाग लगा दिया। लेकिन जब दिल लगेगा तो उस दिन ये सब दिमाग पीछे छूट जाएगा, सब पीछे छूट जाएगा। एक दो भक्त थे, वो तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे, तो नारद जी वहां से जा रहे थे। उनको पता था नारद जी का तो भगवान से अच्छा मिलना जुलना है, तो उन्होंने कहा रुको रुको महाराज जी रुको थोड़ा। तो नारद जी रुक गए, पूछा बोलिए। नारद जी ने कहा कि भक्तों ने कहा कि नारद जी आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हो, जरा भगवान से पूछ के बताओ ना भगवान हमको कब मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति हमें कब होगी, कितना समय लगेगा, कितने जन्म लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो बोले ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। नारद जी गए, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा एक काम करो, उनको बोलना वो जो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको और लेने पड़ेंगे, तब मैं मिलूंगा, तब उनको मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी आए, नारद जी ने दोनों को बताया कि भगवान ने कहा इस पेड़ में जितने पत्ते इतने जन्मों के बाद तुमको भगवान मिलेंगे। तो उन्होंने ऊपर देखा, तो ध्यान से देखा, पेड़ भी था इमली का, लाखों जन्म। एक ने तो अपना उठाया थैला बैग और धरा कंधे पे, जय सिया राम हम जा रहे हैं। ये थोड़ा दिमाग वाला था ना, दिमाग लगाया कि इतने जन्म बाद मिलेंगे, इतने जन्म मतलब हम भजन ही करते रहे, माला ही फेरते रहे, ना 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 हमारे बस की, हम तो जा रहे हैं, घर बार बसाएंगे, ब्याह करेंगे, बाल बच्चे और सब, छोड़ो, चला गया। और दूसरे ने जैसे, ये दिल वाला था, इसने दिमाग नहीं लगाया, ये दिल लगाया, और जैसे दिल लगाया तो ये खुशी से नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा। नारद जी बोले ये अच्छा पागल है,
ये अच्छा बावरा है, इतने जन्म बाद आपको हमें पता लगे तो बड़ा लगेगा कि अरे उदासी आएगी, इतने जन्म बाद मिले, ये नाच रहा है। तो नारद जी ने कहा भैया तू ठीक तो है? बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुशी की बात क्या है जो तू इतना खुश हो रहा है, इतने जन्म बाद मिलेंगे, तुझे ये नहीं सुनाई दिया? तो उसने कहा इतने जन्मों बाद मिलेंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो मिलेंगे ऐसा उन्होंने कहा, बस इसी बात में मेरी प्रसन्नता है। और खड़ा होके नाच रहा था तो उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हो गए, तभी सामने भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे भगवान को टेढ़ा टेढ़ा, अच्छा हमें झूठा साबित करा दिया, हमको तो कहा था इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा और तुम अभी आ गए। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि इसको तो इतने जन्मों बाद ही दर्शन देने आऊंगा, आज इसको दर्शन देने नहीं आया, आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। ऐसा भक्त भी होता है जो इतनी सी बात बस भगवान कह दे कि हाँ